वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज की इस वीडियोस में मैं आप सबको फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन, उसके हम सोशल साइंस है ना, सोशल साइंस के संभावित प्रश्नों से रूबरू कराने वाले हैं, जो कि 26 जुलाई को होने वाला है। आपका पेपर है ना, 26 जुलाई 2022 को सोशल साइंस। तो आप लोग पूरा वीडियो को देख लीजिए। यही क्वेश्चंस का प्रकार रखेगा, वायरल वीडियो है। और आप लोग से, सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो नए भी हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ना आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस परीक्षा से पहले आपको मिलता रहे। ठीक है, तो देखिए आपके सामाजिक विज्ञान के जो प्रश्न हैं हम उनको दिखाते हैं एक एक करके। तो सभी लोग से फटाफट रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। सामाजिक विज्ञान 26 जुलाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमने लेके आया है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर कीजिए वीडियो को। शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन आएगा कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो इस प्रश्न का देखिए बिल्कुल सही जवाब लेनिन। 80 प्रश्न है, फटाफट करेंगे। ओके, दूसरा देखिए आपका सवाल है इंग्लिश और हिंदी, यही आपका अपना परीक्षा में रहने वाला। बोल्शेविक क्रांति कब हुई, देख सकते हैं 4 ऑप्शंस है, इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब सी होगा, नवंबर 1917। ठीक है, चलिए नंबर 3 देखिए आपका क्वेश्चन कहता है कि साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। साइमन आयोग 1922, 1924, 1927, 1928। हाँ, तो इसका बिल्कुल सही जवाब आपका डी होगा, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। जिनका भी कमेंट में डी है सही है। 4 नंबर देखिए आपका प्रश्न कहता है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। फ्रांसीसी, इंग्लैंड, पुर्तगाली और डच। तो देखिए मेरे प्यारे फ्रेंड, इसका बिल्कुल सही जवाब आपका सी हो जाएगा, पुर्तगाली। जिनका भी कमेंट में सी पुर्तगाली है, बिल्कुल सही जवाब। देखिए 5 नंबर प्रश्न है आगे। जनसंख्या का घनत्व जो होता है सबसे अधिक कहाँ होता है, ग्राम, कस्बा, नगर या महानगर। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आपका डी होगा, महानगर। जिनका भी कमेंट में डी है, महानगर बिल्कुल सही है। 6 नंबर देखिए यही आपका प्रश्न आने वाला है एग्जाम में फर्स्ट टर्मिनल में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली और रूस। हाँ, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बी होगा, जर्मनी। जिनका भी कमेंट में बी है, जर्मनी है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्वेश्चन कहता है कि विश्व सवरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है। राउरकेला, भद्रावती, जमशेदपुर, बोकारो। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका बिल्कुल आपका सही जवाब ये होगा, राउरकेला। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न देखिए। 8वां, अप्रैल थीसिस किसने दी, है ना, मार्टिन लूथर, रूसो, लेनिन, गैरिबाल्डी। हाँ, तो इसका बिल्कुल सही जवाब आपका सी हो जाएगा, लेनिन। अप्रैल थीसिस किसने दी, लेनिन। जिनका भी सी है राइट आंसर है। 9 नंबर देखिए आपका क्वेश्चन है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न, 1916, 18, 20 या 22। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ये होगा, 1916, है ना। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। जिनका भी कमेंट में ए है, बिल्कुल सही है। सभी लोग देखिए वीडियो को लाइक कीजिए, सभी लोग लाइक कीजिए, लाइक नहीं रुकना चाहिए, शेयर लाइक रुकना नहीं चाहिए, आप लोग शेयर कीजिए। नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको हर एक एग्जाम से पहले आपको क्वेश्चंस में प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी, महात्मा गांधी और है लाला हरदयाल। तो बिल्कुल सही जवाब आपका बी हो जाएगा, रमेश चंद्र बनर्जी। बिल्कुल 10 का बी। आगे देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना किस वर्ष हुई, 1945, 48, 57 या 95। तो बिल्कुल इसका सही जवाब आपका डी हो जाएगा, 1995। 11 का डी राइट आंसर है। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए आपका कहता है कि निम्न में किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था, USA, कनाडा, भारत और आगे है क्यूबा। बिल्कुल देखिए इस प्रश्न का मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में है, 12 का सी बिल्कुल सही जवाब। 13 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्वेश्चन कहता है कि सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रिया शामिल है, कृषि, डेयरी, वन, आगे चीनी का उत्पादन, यातायात, संचार एवं इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल इसका सही जवाब आपका सी होगा, यातायात, संचार एवं बैंकिंग। 13 का सी सही जवाब है। चलिए आगे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 14 नंबर कि राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है, आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि, इनमें से सभी। तो बिल्कुल इस प्रश्न का सी राइट आंसर है, उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि। 14 का सी बिल्कुल सही जवाब। आइए आपको ले चलते हैं 15 नंबर। सभी लोग आप लोग दोस्तों में शेयर कर दें ताकि वो भी प्रश्न को देख ले। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका डी होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय बैंकिंग प्रणाली शीर्ष पर है, 15 का डी।
16 नंबर देखिए प्रश्न आपका कहता है कि भारत का वित्तीय वर्ष है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 जून, 1 अप्रैल से 31 मार्च, और डी है 1 सितंबर से 31 अगस्त। बिल्कुल इसका सही जवाब सी है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, है ना। 16 का सी सही है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 17 आपका कहता है निम्न में कौन सी सेवा गैर सरकारी है। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका सी होगा, मॉल सेवा। ठीक है, कौन गैर सरकारी है, मॉल सेवा। 17 का सी राइट आंसर। 18 नंबर देखिए प्रश्न आपका कहता है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है। 1965, 1969, 1975, 1980। बिल्कुल इस प्रश्न में देखिए व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ है। 18 का भी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, 19 नंबर, गरीबी के कुचक्र के धारणा किस शास्त्री ने दी। अल्फ्रेड मार्शल, पीगू, रेगनर, नॉर्स और किन्स। हाँ, तो इस प्रश्न का आप लोग कमेंट में जवाब बताइए, है ना। बहुत ही आपको, है ना, सोशल साइंस में आपकी इसी तरह के प्रश्न रहने वाले हैं। बिल्कुल सी राइट आंसर है, रेगनर नर्स। ओके, चलिए 20 नंबर देखिए दोस्तों आपका सवाल है निम्न में कौन बीमारू राज्य नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, तो इसका देखिए ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। बिल्कुल इसमें देखिए बीमारू में की कहीं पे भी नहीं आया है, इसलिए 20 का सी सही है। 21 नंबर देखिए मंदार हिल किस जिला में स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब आपका सी होगा, बांका। मंदार हिल किस जिला में है, बांका। जिनका भी बांका है सही है। 22 देखिए काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात, केरल। तो देखिए मेरे प्यारे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। बिल्कुल 22 का भी सही है। जिनका भी कमेंट में भी है बिल्कुल 100% सही। आइए 23 नंबर देखिए आपका प्रश्न कहता है, ये क्वेश्चंस बहुत इजी भी है कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है। दरभंगा, गया, पटना, मुजफ्फरपुर। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, पटना। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में पटना है बिल्कुल सही जवाब। आइए आपको हम 24 नंबर क्वेश्चंस की ओर ले चलते हैं। सभी एक बार साथियों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब लोग आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, आपके टाइम बर्बाद नहीं होंगे। सौर ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत, कोयला, गैस, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा। हाँ, बिल्कुल सही जवाब आपका इसमें डी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। ठीक है ना, सौर ऊर्जा बिल्कुल सही है। 25 नंबर देखिए प्रश्न 25 आपका कहता है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JL नेहरू, स्वामी विवेकानंद। हाँ, जल्दी इसका जवाब दीजिए। चलिए इसका बिल्कुल सही जवाब आपका सी हो जाएगा, पंडित नेहरू का ये कॉल है। देश के बांधों को उन्होंने भारत का मंदिर कहा था। बिल्कुल सी, जिनका भी कमेंट में सही। 26 देखिए कहता है आपका काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। बलुई मृदा, रेगूर मृदा, लाल मृदा और पर्वतीय मृदा। हाँ, तो देखिए काली मिट्टी का दूसरा नाम आपका बिल्कुल सही जवाब भी होगा, रेगूर मृदा। जिनका भी कमेंट में रेगूर है बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगले प्रश्न 27 की ओर। थोड़ा सा हिल गया है दोस्तों, है ना। 27 नंबर, अब देखिए 27 आपका सवाल है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है। समुद्र में भूकंप, मैदानी क्षेत्र में भूकंप, पर्वतीय भूकंप, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का देखिए सुनामी का मुख्य कारण समुद्र में भूकंप। 27 का ये बिल्कुल सही जवाब। ओके, चलिए अगला प्रश्न 28 की ओर देखते हैं। 28 आपका देखिए कहता है कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंग का नाम बताना है। P तरंग, S तरंग, L तरंग, T तरंग। हाँ, तो इस प्रश्न का बिल्कुल आपका देखिए सतह पर पहुंचने वाली, प से पहुंचने वाली, प से P तरंग। 28 का ये एकदम बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न 29 की ओर। 29 आपका कहता है कि जलने में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए। ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल में उपचार, या इनमें से कोई नहीं। देखिए जब भी जल जाता है तो आपको सबसे पहले ठंडा पानी डालना चाहिए। बिल्कुल ये राइट आंसर है। जिन भी स्टूडेंट ने कमेंट में ये बताया है सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न 30 आपका 30 कहता है भाखड़ा नंगल पार योजना किस नदी पर है। नर्मदा, कावेरी, सतलज, कृष्णा। बिल्कुल देखिए इस प्रश्न का सही जवाब आपका सी हो जाएगा, सतलज। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है, सतलज। 30 का सी सही है। चलिए 31 है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रचा हुआ। मोस्ट बीबीआई प्रश्न है, हरदम पूछता है ये। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट और सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ, तो इस प्रश्न में आपका 100% राइट आंसर सी होगा, मिथाइल आइसोसाइनेट।
ये भोपाल में जो गैस रिसाव हुआ था उसमें यही गैस निकला था। जिनका भी कमेंट में सी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका कहता है 32 में राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। ये भी क्वेश्चंस बहुत मस्त है। राउरकेला जो इस्पात कंपनी है वो कहाँ पे है? बिल्कुल इसका सही जवाब आपका बी होगा, उड़ीसा। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट ने कमेंट में बी बताया है यानी उड़ीसा बताया है 100% सही है। चलिए दोस्तों, आप लोग को 31 क्वेश्चन से रूबरू कराते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जिनेवा, न्यूयॉर्क, जापान या रियो डी जेनेरा? जल्दी से बताइए। पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, बहुत ही मस्त प्रश्न है। चलिए देखिए, इसका बिल्कुल सही जवाब आपका डी होगा, रियो डी जेनेरिया, है ना। जिनका भी कमेंट में रियो डी जेनेरिया है 100% सही है। चलिए आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी, यानी कपास की अगर हमें खेती करना है तो कौन सी मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा अच्छी मिट्टी है? पहला आपको देखते हैं, रेगुर मृदा दिखा है, दूसरा लाल मृदा, और तीसरा मरुस्थलीय मृदा, और तीसरा है पर्वतीय मृदा। जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए कपास के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि काली मिट्टी उपयुक्त होती है, लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि सर काली मिट्टी कहीं ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आपको मालूम होगा कि काली मिट्टी का दूसरा नाम जो है रेगुर मृदा है, इसलिए 34 का ना ये बिल्कुल सही है। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस को भुलवा कर पूछता है ना। तो 34 में आपका बिल्कुल सही जवाब ए होगा। जिन भी स्टूडेंट ने कमेंट में ए बताया है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 35 आपका कहता है कि कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है? भूकंप, बाढ़, सूखा या ओजोन परत का क्षरण? बहुत अच्छा प्रश्न है 35। हाँ, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका ए होगा, भूकंप, है ना। कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र में यानी बड़े क्षेत्र में प्रभावित करती है? तो भूकंप है। बिल्कुल सही जवाब आपका ए होगा। 36 विश्व में सबसे बड़े प्रजातंत्र किस देश का है? भारत, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका? जल्दी मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका जो है सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, बिल्कुल सही जवाब आपका ये होगा, भारत सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। 36 का जिनका भी कमेंट में ए है बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर। लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सभी लोग लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख ले, है ना। 26 जुलाई जो आपका सोशल साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे, और जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं पहली बार ऑनलाइन मस्त क्लासेस पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे, ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, तो सब लोग लाइक और शेयर कर दीजिए, और न्यू स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि उनको इस तरह के वीडियो मिलता रहे। 37 प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक? बहुत ईजी भी है। तो इस प्रश्न का देखिए बिल्कुल सही जवाब आपका है कि जम्मू कश्मीर जो है आपको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया है। बिल्कुल इसका लेह और लद्दाख में बदल गया है ना। बिल्कुल 37 का बी सही है। चलिए 38 नंबर प्रश्न आपका देखिए कहता है पंचायती राज का उच्चतम स्तर क्या है? सबसे, है ना, हाईएस्ट स्तर क्या है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद? इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होगा कि जो पंचायती राज का चुनाव होता है उसमें सबसे बड़ा पोस्ट जो है वो जिला परिषद का होता है, इसलिए 38 में जिन भी स्टूडेंटों ने कमेंट में सी बताया है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 39 आपका कहता है निम्न में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एक पक्षीय विधायिका, स्वतंत्र न्यायपालिका? संघ राज्य की, बिल्कुल इसका सही जवाब एक पक्षीय विधायिका। जब संघ है तो संघ में मिल के होता है, इसलिए 39 का सी सही होगा। 40 नंबर देखिए प्रश्न आपका कहता है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण, बाबू जगजीवन राम, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई? हाँ, तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका ये हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। बिल्कुल 40 का ए जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में है ना बिल्कुल सही जवाब ए होगा, जयप्रकाश नारायण।
अब आइए 41। देखिए आपका 41 क्वेश्चन कहता है किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ? 2004, 2005, 2006, 2007। हाँ तो दोस्तों जल्दी से बताइए। बिल्कुल इसका सही जवाब आपका बी होगा। 2005 में है ना सूचना अधिकार एक्ट लागू हुआ। 42 देखिए, 42 आपका है कि भारत में ना किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और अध्यक्षीय, संघीय और संसदीय, एकात्मक और अध्यक्षीय और एकात्मक और संघीय। हाँ तो देखो ये मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका बिल्कुल बी सही है, संघीय और संसदीय। 42 का बी जिनका भी कमेंट में सही है। 33 देखिए आपका क्वेश्चन कहता है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। पहला है अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता या अलगाववाद। तो देखिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम अलगाववाद है। इसके बाद केवल अपने क्षेत्र के प्रति लगाव होता है, दूसरे क्षेत्रों के प्रति घृणा होती है, इसलिए इसको अलगाववाद कहा जाएगा। 43 का डी राइट आंसर है। ओके, जिन भी स्टूडेंट ने कमेंट में बताया सही जवाब। चलिए आगे देखिए 44 कहता है आपका कि महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत के किस आंदोलन को चलाया गया? पहला है भारतीय किसान यूनियन आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, दलित पैंथर। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत के भारत किसान एक है ना भारतीय किसान यूनियन आंदोलन। ठीक है, जिनका भी कमेंट में ए है बिल्कुल सही जवाब है। ओके, अब आगे देखिए आपको ले चलते। चलिए देखिए 45 कहता है आपका निम्न में से भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सबसे पुराना दल की बात है तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सही जवाब आपका डी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना। जिनका भी कमेंट में डी है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 46 देखिए। 46 आपका कहता है कि विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? अधिनायक तंत्र में, सैन्य शासन तंत्र में, लोकतंत्र में और कुलीन तंत्र में। हाँ बिल्कुल इस प्रश्न का आपका सही जवाब सी होगा, लोकतंत्र। ओके, 46 का जिनका भी कमेंट में सी है बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे देखते हैं 47 नंबर प्रश्न। 47 आपका प्रश्न है कि भारत में 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, किसी भी पार्टी को भी नहीं। हाँ जल्दी से इसका कमेंट बताइए। हाँ बिल्कुल सही जवाब आपका बी होगा, जनता पार्टी को बहुमत मिला था। जिनका भी कमेंट में है ना बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखिए 48 सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, बिहार। बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब आपका ए हो जाएगा, राजस्थान। जिनका भी कमेंट में ए है राजस्थान है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब आपको हम ले चलते हैं 49 नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1944 में, 1945 में, 1946 में, 47 में। हाँ तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका सी होगा, 1946 में। ठीक है ना, भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में। 50 नंबर देखिए क्वेश्चन आपका कहता है कि किसी सूची के विषयों का केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। किस सूची के विषय को? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। हाँ तो प्रश्न का इसका बिल्कुल सही जवाब आपका सी सही है, समवर्ती सूची के है ना विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकते हैं। बिल्कुल 50 का सी सही है। ओके, 51 नंबर प्रश्न देखिए आपका कहता है कि भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7 हैं, 9 है, 10 है, 8 है केंद्र शासित प्रदेश। हाँ तो इस प्रश्न में बिल्कुल बी राइट आंसर होगा 9, क्योंकि वो बढ़ चुका है, हमने पीछे भी बताया है। जम्मू कश्मीर अब बढ़ चुका है। बिल्कुल जिनका भी कमेंट में है ना सही था। 52 देखिए पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ भारत किस राज्य से हुआ? आंध्र प्रदेश ले, राजस्थान, बिहार या केरल। हाँ तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका बी होगा, राजस्थान से, है ना। पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। 52 का बी सही है। ओके, 53 देखिए आपका क्वेश्चन कहता है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 महिलाओं का कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है? 33%, 40%, 75%, 50%। हाँ तो देखिए बिहार में पंचायती राज 50% मिलता है। बिल्कुल 53 का ना डी सही है। ओके, चलिए आगे देखिए
क्वेश्चन नंबर 54। फटाफट आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, जो लोग अभी तक लाइक ना किए लाइक कर देंगे। 54 है आपका कि निर्वाचित महापौर का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष या 10 वर्ष। देखिए बिल्कुल सही जवाब आपका बी हो जाएगा ना, महापौर का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। ओके। 55 देखिए कि पानी की कीमत में वृद्धि के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, बोलीविया। बिल्कुल डी सही है, बोलीविया। बोलीविया में ना पानी की वृद्धि के कारण जन संघर्ष हुआ। ठीक है। 56 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन आपका 56, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। बिल्कुल दोस्तों इस प्रश्न में आपका सही जवाब जो है ना डी हो जाएगा, कंबोडिया जो है अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। 56 का डी, जिनका भी कमेंट में सही है। 57, गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए, 1914 में, 15 में, 17 में या 19 में। बिल्कुल देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब आपका सी हो जाएगा, 1917 में चंपारण आए। ओके। चलिए 58 नंबर प्रश्न देखिए आपका कहता है किस पुस्तक को साम्यवादियों की बाइबिल कहा जाता है, वार एंड पीस, अप्रैल थीसिस, दास कैपिटल, इनमें से कोई नहीं। हाँ तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सही जवाब दास कैपिटल। दास कैपिटल बिल्कुल सही जवाब है, जिनका भी कमेंट में है सही जवाब है। ओके। चलिए अगला प्रश्न हम ले चलते हैं आपको 59 की ओर, देखते हैं किनका सही जवाब आता है। 59 देखिए आपका सवाल है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से सभी। हाँ तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका बी होगा, गांधी जी ने द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन में भाग लिया था। ओके। चलिए 60 नंबर प्रश्न, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ, लंदन, पुर्तगाल, फ्रांस, भारत। तो देखिए चार्टिस्ट आंदोलन आप लोग इंग्लैंड बहुत याद रखे होंगे, जिनको भी याद होगा तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन, इसमें 60 का ए बिल्कुल सही जवाब है। ओके। 61 नंबर प्रश्न, पटना में गोलघर का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था, अनाज भंडारण, पर्यटन, उर्वरक भंडारण, इनमें से कोई नहीं। हाँ तो इस प्रश्न का बिल्कुल आपका ए हो जाएगा, अनाज भंडारण। 60 का ए सही, 61 का ए सही है, जिनका भी कमेंट में है। 62 देखिए आपका है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, श्रमिक, मध्यम श्रमिक, कृषक, सभी वर्ग। तो देखिए इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही जवाब डी होगा, सभी वर्ग का शोषण हुआ। ओके। 63 देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब हुआ था, 35 में, 40 में, 44 में, 48 में। हाँ तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका सी होगा, 1944 में, है ना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो संगठन हुआ 1944 में। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं 64 नंबर प्रश्न की ओर। आपका देखिए क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई, बहुत अच्छा प्रश्न है, 25, 29, 33, 44। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही 100% राइट आंसर, 1929 में विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई, बी इज राइट आंसर। 65 देखिए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका प्रकाशन किया, यंग इंडिया, हरिजन, सी है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से फास्ट कमेंट। हाँ बिल्कुल सी है, महात्मा गांधी का ये दोनों पत्र है, यंग इंडिया और हरिजन। 65 का सी राइट आंसर। 66 देखिए विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, चीन, अमेरिका, जर्मनी, भारत। हाँ तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका बी हो जाएगा, अमेरिका में सर्वाधिक दूध की उत्पादन होती है, 66 का बी। और भारत जो है ना दूसरे स्थान पे है, याद रखिए भारत दूध उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। 67 देखिए द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, बहुत अच्छा प्रश्न है ना, न्यूयॉर्क, रियो डी जेनेरो, क्योटो, जोहान्सबर्ग। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आपका डी होगा, जोहान्सबर्ग। ओके। 68 देखिए बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक या लौह। हाँ तो इस प्रश्न में आपका 100% सही जवाब सी होगा, आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है, जिनका भी कमेंट में 68 का सी था, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 69 की ओर बढ़ते हैं। ग्रीन बुक में शामिल किया गया है असाधारण पौधों की सूची, असाधारण पशु, असाधारण खनिजों को, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ग्रीन बुक जो होता है वो असाधारण पशुओं की सूची होती है, बिल्कुल बी सही है 69 का। ठीक है। आगे देखिए 70 गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, झारखंड। तो देखिए इस प्रश्न में ना आपका बिल्कुल सही जवाब जो है सी है, गुजरात। गिर जो है गुजरात में है, जिन भी स्टूडेंट ने कमेंट में सी बताया बिल्कुल सही है। आगे देखिए 71 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो। तो देखिए इस प्रश्न में जो भी स्टूडेंट बी बता रहे हैं 10 किलो,
उनका सही जवाब है 72 का। देखिए बिल्कुल सही है ना। अगला क्वेश्चन, मस्त है कि निम्न में से कौन ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? जल, सौर, पवन, पेट्रोलियम। बिल्कुल देखिए इस प्रश्न में आपका डी राइट आंसर है, पेट्रोलियम। जिनका भी कमेंट में पेट्रोलियम, बिल्कुल सही जवाब। आगे देखिए 73, वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है? खरीफ, रबी, जायद या इनमें से कोई नहीं? वर्षा ऋतु में, बिल्कुल सही जवाब आपका ये हो जाएगा खरीफ। ठीक है, जिनका भी कमेंट में खरीफ है बिल्कुल सही है। 80 प्रश्न की है यहाँ पे। आगे है कि द्वितीय क्षेत्र संबंधित है कृषि क्षेत्र से, औद्योगिक क्षेत्र से, सेवा क्षेत्र से, इनमें से सभी। देखिए द्वितीय क्षेत्र बिल्कुल आपका 100% बी हो जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो जिनका भी कमेंट में बी था, औद्योगिक क्षेत्र, बिल्कुल सही है। ओके 75 देखिए, पटना शहर किस नदी के किनारे बसा है? कोसी, सोन, गंगा, यमुना। बहुत ही मस्त प्रश्न है। तो देखिए पटना शहर आपके गंगा में बसा हुआ है। बिल्कुल जिनका भी कमेंट में सी है गंगा वाले, सभी लोग राइट आंसर। चलिए आगे देखिए 76, निम्न में कौन आपदा जो है मानव जनित है? बाढ़, भूकंप, सुनामी, आतंकवाद। बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब आपका है ना आतंकवाद हो जाएगा। मानव जनित आपदा आतंकवाद, 76 गड़ी सही है। 77 देखिए, लेनिन की मृत्यु कब हुई? 21, 22, 23, 24। हाँ बिल्कुल डी राइट आंसर। लेनिन की मृत्यु 1924 में। जिन भी प्यारे प्यारे स्टूडेंटों का कमेंट डी है सही जवाब। ओके अगला देखिए 78, निम्न में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, नागरिक सेवा, इनमें से सभी। सामाजिक संरचना, देखिए सामाजिक संरचना में शिक्षा का भी रोल होता है, स्वास्थ्य का भी रोल है, नागरिक सेवा भी, इसलिए इसका डी राइट लगा लीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम आपको क्वेश्चन नंबर 79 और 80 दिखा देते हैं। यही टाइप है आपके एग्जाम का। 79 नंबर है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1950, 51, 52 या 54। बिल्कुल इस प्रश्न में ना आपका सही जवाब 51 होगा। 1951 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। ओके चलिए दोस्तों, आइए हम ले चलते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। देखेंगे हम किस में है कितना दम, कौन सही जवाब देता है। आपका 80 है ना, आपका 80 जो क्वेश्चन है कहता है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? बहुत ही इजी प्रश्न है ना। ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। जल्दी से कमेंट कीजिए फास्ट, देखेंगे हम किस में है कितना दम। एवरीवन, हाँ बिल्कुल ये सही है, मुंबई। मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है। जिन भी स्टूडेंटों ने कमेंट में ये बताया है उनका 100% राइट आंसर है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने आपको सामाजिक विज्ञान है ना, सामाजिक विज्ञान के संभावित प्रश्नों से, संभावित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से रूबरू कराया जो 26 जुलाई के प्रथम सर्वाधिक परीक्षा में पूछ सकता है, उससे हमने रूबरू कराया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको है ना ये सारे ऑब्जेक्टिव याद कर लेने चाहिए, है ना। आप लोग को अगर याद ना हो तो फिर से इस वीडियो को देख के याद कर लेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चंस रहने वाले हैं 2023 के बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताएंगे। दोस्तों कल मैंने जो सवाल पूछा था उसमें ना बहुत सारे स्टूडेंटों ने जवाब दिया था, जिसमें हैं आपके शिवम पोड्डार है ना, और मिस्टर फैज़ान हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का सटीक आंसर आया है, मैं नाम तो लेना नहीं चाहता था आज। कुंदन कुमार हैं, और फिर से इमरान है, फिर से देखिए इकरामुल है। इन सब ने कल के प्रश्न का सटीक आंसर दिया। हम सबको स्वागत करते हैं। इसी तरह से आप लोग मेहनत कीजिए, आप सबकी सफलता कदमों को चूमे। ऑनलाइन मस्त क्लासेस की यही दिल्ली ख्वाहिश है। दोस्तों अगर आप पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेस को अपना सपोर्ट दिखाते हुए एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल का एक बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो एक लाइक तो बनता ही है सर के सपोर्ट के लिए। तो प्लीज़ सभी लोग एक वीडियो को लाइक भी कर देंगे। मैं कहाँ हूँ तू ही तू है, ये सब तेरा अंदाज है, अरे मुझ में जो बोलता है ये तेरी आवाज़ है कहूँ तो है, नहीं नहीं कहूँ तो है, इस है ना है के बीच में कुछ ना कुछ तो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं एक शानदार, धमाकेदार और जानदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।